और ये है लद्दाख की एक मशहूर झीलों में से एक बहुत ही मशहूर झील मोरीरी, या जिसे सो मोरीरी के नाम से भी जाना जाता है। सो क्योंकि झील को कहते हैं, तो ये सो मोरीरी बहुत खूबसूरत झील है लद्दाख की झीलों में। जैसे जैसे चलिए अब सूरज पहाड़ों के पीछे पीछे छुप चुका है, तो ये इसका झील का कलर भी यूनिफॉर्म हो चुका है। ये देखिए, जहाँ जहाँ सूरज की रोशनी पड़ रही है वहाँ हल्का हल्का शेड बदल रहा है अभी भी, और जहाँ से सूरज की रोशनी जा चुकी है वहाँ कलर यूनिफॉर्म हो चुका है, लेकिन खूबसूरती अभी भी बरकरार है। लद्दाख की लेक्स की खूबसूरती में एंगल जो है वो बहुत मायने रखता है। जैसे ये हम जब रोड से आ रहे थे, वहाँ सामने रोड से आ रहे थे, तो इसका कलर कुछ ख़ास दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन यहाँ से इसका कलर कुछ कुछ पेंगोंग लेक की तरह दिखाई दे रहा है। और इसके साथ जो ऊपर पहाड़ है ये भी थोड़े ही हैं, लेकिन हैं पेंगोंग लेक की तरह। महाराज है ये खूबसूरत लेक, और इसकी वास्टनेस इसकी खूबसूरती में और चार चांद लगा रही है। बहुत बड़ी है ये, उस सामने जो किनारा दिख रहा है उससे भी आगे जा रही है, और ये इधर वहाँ तक फैली हुई है। और पानी कितना शफाफ है और साफ है ये तो कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ की हर लेक का पानी इसी तरह क्रिस्टल क्लियर है। ये देखिए, और इन लेक्स में देखने के अलावा सुनने की बात भी है कि इसकी लहरें जब किनारे से टकरा रही हैं तो जो साउंड पैदा कर रही है, ओहो, वो साउंड माइंड पर जाकर टकरा रहा है। ये देखिए, ये लद्दाख रीजन की लेक्स जिसके लिए मशहूर हैं, वो शेड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 2 3 4 बल्कि 1 2 3 4 5 शेड्स मुझे यहाँ से नज़र आ रहे हैं। आप काउंट करो कितने नजर आ रहे हैं। और यहाँ तो मैंने चश्मा लगा रखा है। यहाँ तो एक ही है। 2 3 4 5 ही है भाई, ये बस।
ये है न्योमा की हसीन वादियाँ और ये खुला आसमां, नथिंग एल्स। लद्दाख में इस ब्यूटी के अलावा और कुछ आपको नहीं मिलेगा। ब्यूटी, ब्यूटी एंड ब्यूटी। ये न्योमा का पेट्रोल पंप है। यहाँ से हानले 70 किलोमीटर है, जहाँ हम अभी जाने वाले हैं। बट ओ हो, वाओ, पता नहीं, देखता हूँ जूम करके। सामने जो पहाड़ियाँ हैं उनका कलर आ रहा है या नहीं आ रहा है। मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं जो कलर ये आ रहा है इन पहाड़ियों का। लवली, लवली। मैजेस्टिक। ये सारे वर्ड्स भी बड़े छोटे लगते हैं इन जगहों पर। ओहो, ये न्योमा का पेट्रोल पंप है और इस पर लिखा हुआ है द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एल्टीट्यूड रिटेल आउटलेट, 13,684 फीट पर। ये मैंने लेह में भी देखा था, वहाँ पर भी लिखा हुआ था कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर रिटेल आउटलेट है इंडियन ऑयल का। तो अभी मेरी वो भी वीडियो है लास्ट ईयर की, देखना पड़ेगा कि कौन सच बोल रहा है। आई थिंक कि अभी तो और पेट्रोल पंप भी फिर देखने पड़ेंगे कि किस किस पेट्रोल पंप पर वर्ल्ड्स हाईएस्ट एल्टीट्यूड लिखा हुआ है, क्योंकि ये तो मुझे याद है कि शायद जो लेह में लिखा हुआ था वो 12,000 समथिंग पर था, बट ये 13,684 फीट पर है। तो ये जाहिर सी बात है कि ये लेह से ज़्यादा ऊंचाई पर है। तो बहरहाल इतनी ऊंचाई पर पेट्रोल प्रोवाइड करना ये भी अपने आप पे कोई आम बात नहीं है। ये जो बात मैं पहले कह रहा था, पिछले पॉइंट से अभी हम मुश्किल से 500 मीटर आगे आए होंगे। 2 किलोमीटर भी नहीं, 1 किलोमीटर भी नहीं, मुश्किल से 500 मीटर आगे आए हैं और ये खूबसूरत व्यू मिल गया। वाह, ये नदी पहचान ही गए होंगे आप, लद्दाख और जम्मू कश्मीर की एक बड़ी नदी यानी सिंधु नदी इस मैदानी इलाके से पार्ट्स में से गुजरती है और एक इस मैदानी इलाके को खूबसूरती में इजाफा कर देती है।
ये जो हल्ली से जाते हैं, इसको तो यहाँ से जाते हैं। रोड कहाँ का अच्छा है? कहाँ जाना है? उमलिंगला। रोड भी हो रखी है। बोला ठीक है पड़ेगा। बोले ठीक है, पूरा ब्लैक टॉप है, यहाँ से लेके अमलिंगला तक। पूरा ब्लैक। आई लव हल्ले आएगा, जी वहाँ से लेफ्ट हो जाना। ठीक है फोतीले आएगा, फिर आगे नीचे आएगा चिशुमले। जी। चिशुमले के बाद एक राइट होना है। हाँ, यहाँ से बिल्कुल कहीं नहीं मुड़ना। ब्लैक टॉप है पूरा। पूरा ब्लैक टॉप है अमलिंगला थैंक तक। यू सो मच। दिल्ली से? जी जी। कहाँ से? आज़ाद मार्केट। आज़ाद मार्केट। मैं हाउस कास्ट से। क्या अवस्था यहाँ कैसे? ड्यूटी करते हैं यार यहाँ। अच्छा ड्यूटी पे। और सब ठीक? अब मजे में। थैंक यू सो मच। हैप्पी जर्नी। थैंक यू। वो ये होगा जो थोड़ा शॉर्ट है लेकिन हाँ बोल दो। ओ, इधर देखिए। ये सेल्फी पॉइंट और डायरेक्शन इंडिकेटर। तो यहाँ से
ये लेफ्ट को यहाँ जो रोड है जहाँ से हम आए हैं न्योमा से, तो न्योमा और लेह का कॉमन रोड है। आगे चलकर लेह के लिए रास्ता निकल जाता है। ये चुमार और हानले तो ये है ही, बट ये गांव इधर है। और इधर लेफ्ट में या भोटीले होगा शायद, यहाँ पर जो लैंग्वेज डायलेक्ट है उसके हिसाब से। और यही रोड आगे उमलिंगला टॉप पर जा रहा है, जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। तो इसी रोड से हम अभी जाने वाले हैं। और जब आप हानले से उमलिंगला की तरफ जाते हैं तो रास्ते में ये लूप्स आपको मिलेंगे, और जो कि गाटा लूप्स जो हैं उनसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। बल्कि मैं कहूँगा कि गाटा लूप्स भी ठीक है, बट ये जो लूप्स बने हुए हैं रास्ते पर, उमलिंगला के रास्ते पर, ये बहुत ज़्यादा कुछ कुदरती खूबसूरती इनमें ज़्यादा है। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है गाटा लूप्स के मुकाबले में। ये बस अभी कुछ 8-10 किलोमीटर पर उमलिंगला टॉप है, जिसकी हाइट है 19,024 फीट। और ये इन्हीं पहाड़ियों में ऊपर जाकर कहीं होना चाहिए, क्योंकि सामने रोड्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं। हम क्योंकि बहुत ज़्यादा लद्दाख में एंट्री करने के बाद बहुत ज़्यादा स्टे किया है हमने 2-3 जगह, तो उतनी परेशानी अभी महसूस नहीं हो रही। और इस वक्त हमारी गाड़ी चल रही है वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड पर। जी हाँ, ये रोड जो हानले से उमलिंगला की तरफ जब आप जाते हैं तो काफ़ी ऊंचाई पर आने के बाद ये रोड आ जाता है, जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। और ये माइलस्टोन इस बात का गवाह है कि हम उमलिंगला टॉप पर पहुंच चुके हैं। और ये सामने जो माउंटेन पीक्स दिखाई दे रही हैं वो इस बात की गवाह हैं कि लद्दाख में आप कहीं भी आएंगे तो आपको मैजेस्टिक ब्यूटी ज़रूर मिलेगी। सब चेपी छुपा दिया। And at last we are at world's highest motorable road and world's highest pass at 19,024 feet। और यहाँ का मंज़र 360 डिग्री पर जो व्यू है वो अपने आप में कुछ कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर खड़े होकर आपको ये फीलिंग आती है कि आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। चारों तरफ की चोटियाँ आपसे नीचे दिखाई देंगी।
अब ये बोर्ड है जो कि इसलिए लगाया जाता है कि लोग पढ़ सकें, देख सकें कि ये कौन सी जगह है और ये क्या है। बट कुछ यूट्यूबर्स और जिन लोगों को ऑक्सीजन की कमी से यहाँ आने से डर लगता हो, उनका खौफ निकालने के लिए मैं दिखाई देता हूँ कि यहाँ पर ऑक्सीजन कैफ़े भी अवेलेबल है। तो इसमें अगर आपकी कभी रास्ते तबीयत ख़राब हो जाती है तो आप यहाँ पर ऑक्सीजन आपको अवेलेबल मिलेगी। और ये ऑक्सीजन फ्री है आपके लिए। और ये उमलिंगला से वापसी में जब हम हानले वापस आ रहे थे उमलिंगला से, तो रास्ते में थोड़ा रेस्ट करने के लिए हम रुके थे। और उमलिंगला से जब आप नीचे उतरते हैं तो उमलिंगला से वापसी में हमसे एक गलती हो गई और वो गलती हमें बहुत भारी पड़ी। वो मैं भी बताता हूँ आपको कि जब हम उमलिंगला टॉप से वापस आ रहे थे तो वापसी में वहाँ सामने जो ब्रिज दिखाई दे रहा है उससे हमें राइट लेना था, बट हमने लेफ़्ट ले लिया। और जो कि हमें बहुत ज़्यादा भारी पड़ा। भारी इसलिए पड़ा कि हम लोग दिल्ली से, हम फिर रास्ता भटक गए। इधर से ही है ना रास्ता? और हम लोग रास्ता अभी जाते वक्त ना ऐसे तो जो हमें मिला वो बहुत ज़्यादा कितना ख़राब और कच्चा था। मान लो 9 किलोमीटर थोड़ा चढ़ाई, इसी रास्ते पर खराब मिलता रास्ता जो हम भटक गए थे उस पर हमें एक ये साइकिल सवार मिले। मतलब रोड इतना इनकी खराब, हिम्मत को मैं दाद देता हूँ। ये उड़ीसा से बस पेव नहीं है, साइकिल पर बस मिट्टी का रोड। मतलब और ये जा रहे हैं उमलिंगला टॉप। हालांकि ये नाइट में फौज के कैंप में रेस्ट करेंगे, कल मैं भटक गया था अच्छा, फिर आगे का सफ़र ये शुरू करेंगे। बट आज तो नहीं भटका, इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। चलो बहुत टेक केयर ब्रो। ये अपने आप में एक ये फैसला करना ही एक हिम्मत का काम है कि उड़ीसा से आप हालने से पहले भी गांव लेह लद्दाख के रास्तों पर चलते हुए उमलिंगला टॉप आर्मी कैंप है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड पर अपनी साइकिल BRO का दौड़ाएं। है कैंप। BRO का कैंप। चलो कोई बात, ओके थैंक यू, चलो ठीक है। ऑल द बेस्ट, ओके बाय। तो बहरहाल हमने ये जो रास्ता लिया था वो ऐसा नहीं है कि गलती से हुआ हो। हम चाह रहे थे कि हम लंबे रास्ते से ना होकर शॉर्ट रास्ते से जाएं, बट वो शॉर्ट रास्ता हमें बहुत ज़्यादा लंबा और डरावना पड़ गया। और वो रास्ता ये था। यहाँ तो फिर भी गनीमत है कि बहुत सही रास्ता लग रहा है, ब्लैक टॉप नहीं, बट फिर भी मोटरेबल है ये रास्ता। बट इसके आगे जो रास्ता था वो बहुत ज़्यादा ऐसा था कि कहीं कहीं तो हमने ये फैसला करना पड़ा था कि यहीं पर गाड़ी रोक लें और पूरी रात यहीं गुजार दें, क्योंकि आगे
रास्ता इतना ख़राब था कि गाड़ी चलना मुश्किल हो रही थी। और लास्ट में तो फिर ये हुआ कि रोड ही ख़त्म हो गया, हमें कहीं रोड ही दिखाई नहीं दिया। बहुत गहरी खाई वहाँ दिखाई दे रही थी। तो जब हम उस पॉइंट पर आ गए कि हमें रोड नहीं दिखाई दे रहा था, तो फिर हमें जो रास्ते में एक दो मज़दूर दिखाई दिए थे काम करते हुए, उनको हम लेकर आए अपने साथ। उनसे रास्ता पूछा, जब देख लिया कि हाँ रास्ते पर आ गए हैं, तब उनको, जिनको हम रोड दिखाने के लिए लेकर आए थे, उनको उनकी जगह पर पहुंचाया। फिर हानले के लिए निकले। ये जो पूरी रात कहीं लाइट का कोई नामो निशान नहीं, सिर्फ लेफ़्ट साइड से पानी बहने की आवाज़ आ रही थी, जिससे पता चल रहा था कि हमारे साथ साथ नदी बह रही है। बाकी और कहीं कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ ये हमारी गाड़ी की रोशनी थी। सिर्फ अंधेरा और पानी की आवाज़। और ये रास्ता जो बीच बीच में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तौर पर ख़राब होता जा रहा था। बहुत ही ख़राब सफ़र के बाद जब हम हानले पहुँचे तो हमने बहुत राहत की सांस ली, क्योंकि हमें नहीं लग रहा था कि ये सफ़र ख़त्म होगा, बल्कि हमें लग रहा था कि हमें गाड़ी साइड में पार्क करके पूरी रात गाड़ी में ही गुजारनी पड़ेगी। लेकिन किसी तरह हम हानले पहुंच गए और 11:30 या 11:45 बजे रात को पहुंचे हम हानले। और आप समझ सकते हैं, अगर आप इन जगहों पर आए हो, कि यहाँ 11:30 पौने 12 बजने का क्या मतलब होता है। बहरहाल किसी तरह हम पहुंच गए और हानले में हमें एक होटल भी मिल गया। होटल यहाँ पर सब जगह एक जैसे ही होते हैं। कोई जैसा कि मैंने बताया कि पांग में ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, हानले में भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। बहरहाल हमें जो भी होटल हमें मिला, क्योंकि उस टाइम रश ज़्यादा था और अवेलेबिलिटी बहुत कम थी होटल्स की, फिर भी हमें एक ये होटल मिल गया। और ये उसका रूम है, सामने वॉशरूम है, ये ठहरने के लिए ठीक ठाक है। आपको कुछ टाइमिंग ऐड करना है या 24 आवर ओपन करना है? 24। आपकी इसमें प्रॉपर्टी में 3 रूम हैं 3 रूम से। और एक ये बेड भी शायद हाँ। अवेलेबल करा सकते हैं। अभी इधर 4-5 बना रहा है ना सर। कॉन्टेक्ट नंबर डाल दें आपका? हाँ जी। इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। जिसके अंदर हाई पावर टेलीस्कोप, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप लगा हुआ है, बट वो टूरिस्ट के लिए अवेलेबल नहीं है।
चलने तो चलो, 10 मिनट का काम है आने जाने। ये है इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी और यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो ये है, ये आप पढ़ लीजिए, 5 7 8 पॉइंट्स हैं। बट इसका ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर जो सर्विसेज हैं वो मोस्टली 90% विजिटर्स के लिए, टूरिस्ट के लिए नहीं है। यानी मोस्टली है, कुछ है ही नहीं। स्पेशली जो ये हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप है, इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक इन ऑप्टिकल एज वेल एज इन नियर इंफ्रारेड रीजन, तो ये चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी। आप सिर्फ इतना कर सकते हैं जो इसका ये पॉइंट लिख रहा है कि पीपीटी स्लाइड्स related to IAO and telescope is available for tourist। और ये ऑब्जर्वेटरी का टूरिस्ट के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो इस ऑब्जर्वेटरी से बेहतर व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, जो है ये हानले सिटी, छोटा सा टाउन जो यहाँ से बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये गाड़ी किसकी है? ब्यूटीफुल वैली व्यू ऑफ हानले। मीलों तक फैली हुई वैली, और यही इसकी खूबसूरती है हानले की, और कुछ नहीं है। स्टार गेजिंग आप लद्दाख में कहीं भी कर सकते हैं, आबादी से दूर जाकर, जहां आपको फील्ड मिल जाए बड़ी, और वो मिल ही जाती है आबादी से। अगर आप 2-3 किलोमीटर दूर चले जाएं तो वो फील्ड भी आपको मिल जाएगी। बट ये व्यू इसका हानले का अपने आप में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये पुल हमें ले जाएगा लोमा गांव, जो कि सिविलियंस का है। सिंधु नदी पर बना हुआ ये गांव है। क्या व्यू आ रहा है, जो बस देखते ही बनता है।
लद्दाख के रीजन में जिस तरह के गांव होते हैं, जितने छोटे उतना ही छोटा ये गांव है, और इसमें शायद ये बच्चों के लिए पार्क भी बना हुआ है। लद्दाख से जब हम निकल रहे थे तो मुझे ख़ास तौर से बड़ा अफ़सोस सा हो रहा था, क्योंकि फिर ये एहसास हो रहा था कि ये सफ़र अब
ख़त्म होने जा रहा है। लेकिन अभी क्योंकि हमें कश्मीर जाना था तो कश्मीर की खूबसूरती देखनी थी, तो इस बात की भी खुशी थी। तो यहाँ से हमारा सफ़र कश्मीर के लिए शुरू हो रहा था। कुछ एक तो ये ऑक्सीजन भी है और दूसरा ये कि जैसे जैसे इस इल्यूजन की वजह लोगों की समझ में आ रही है तो यहाँ का चार्म जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। भाई व्यू में अब क्या हो गया? बिल्कुल एक अलग नेचुरल अनटच व्यू था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। कमर्शियलाइज कर दिया। बस एक ये लगा हुआ था। ये illusion है। क्या illusion ही तो है। बाद में गाड़ी ऊपर से लोड आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा है। लेह से जब आप करगिल की तरफ जाते हैं तो बीच में ये जगह पड़ती है जो मून लैंड के नाम से मशहूर है, क्योंकि यहाँ का जो लैंडस्केप है वो बताते हैं कि मून की सरफेस की तरह है। बहरहाल किसी भी सरफेस की तरह हो, देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और बताया जाता है कि यहाँ पर पहले बहुत मतलब हज़ारों साल पहले यहाँ पर एक झील थी जिसका पानी अब खुश्क हो गया है और पीछे रह गए हैं ये निशानात, जिसकी वजह से यहाँ की ज़मीन ऐसी है। वो बहुत ज़्यादा देखने में अलग ही व्यू आता है। जितने भी आप लद्दाख में लैंडस्केप देखेंगे उनसे बिल्कुल अलग व्यू है यहाँ का, अलग और खूबसूरत।